प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक हाफिज़े कुरान लड़की का है। लड़की का नाम आयशा था। वह एक बहुत ही नेक मुसलमान थी जो कुरान को बचपन से ही याद कर रही थी। आयशा का सपना था कि वह हाफिज़े कुरान बने और पूरी दुनिया में कुरान की तालीम का प्रचार करे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस मंजिल तक पहुंचाया और उसने मात्र 15 साल की उम्र में कुरान पूरी तरह से याद कर लिया। आयशा की जिंदगी में कठिनाइयां भी बहुत थीं। उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी तालीम को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वह सुबह सुबह नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अपने घर के कामों में भी अपने माँ बाप का हाथ बटाती। एक दिन आयशा बहुत बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसे जल्द ही इलाज की जरूरत है। हालांकि आयशा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती रही और कहती रही कि अगर वह इस बीमारी से ठीक हो जाए तो पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलेगी। कुछ महीनों बाद आयशा का इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह से झकझोर दिया। लेकिन आयशा की जिंदगी में एक अजीब सी बात थी। वह हमेशा अपनी जिंदादिली, ईमानदारी और कुरान के प्रति अपनी प्यार मोहब्बत के लिए जानी जाती थी। उसकी मौत के बाद परिवार और गांव के लोग उसके लिए दुआएं करने लगे, यह सोचते हुए कि आयशा की नीयतें उसे जन्नत में ले जाएंगी। आयशा की कब्र पर कुछ समय बाद एक अजीब घटना घटी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग शख्स जो अक्सर खुद को दीन के कामों में मसरूफ रखते थे, ने आयशा की कब्र के पास जाने का सोच लिया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आयशा की कब्र से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई चीख रहा हो। बुजुर्ग ने घबराकर उस आवाज की वजह जानने की कोशिश की। वह धीरे धीरे कब्र के पास गए और वहां एक हैरान करने वाला नजारा देखा। कब्र के पास एक अंधेरे और डरावने छायादार स्थल के रूप में अजाब का संकेत था। उन्होंने सुना कि उस स्थान पर कुछ देर पहले ही एक लड़का और लड़की खड़े थे और अजीब सी बातें कर रहे थे। वह दोनों लड़के और लड़की आयशा के गुनाहों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे। यह लड़की कुरान की हाफिज थी, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट थी। यह सुनकर बुजुर्ग शख्स को और भी चिंता हुई। उन्होंने जल्द ही गांव के एक फकीर को बुलवाया जो इस्लामिक मामलों में माहिर था। फकीर ने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह आयशा के गुनाहों का अजाब हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहकर इसे हल करना होगा। फकीर ने कब्र के पास एक धार्मिक अनुष्ठान किया। इसी दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक से कब्र से रोशनी की किरणें बाहर निकलने लगीं और एक स्पष्ट आवाज गूंजने लगी, मुझे माफ करो, मैं अनजाने में कई गलतियां कर बैठी थी। यह आवाज आयशा की रूह की थी, जो अब तौबा कर रही थी। उस आवाज ने यह भी कहा कि वह कुरान की हाफिज थी, लेकिन कभी कभी वह अपने गुनाहों के कारण अल्लाह से दूर हो जाती थी। उसने दूसरों की मदद करने का तो बहुत काम किया, लेकिन कभी कभी उसे अपने दिल की गंदगी को भी साफ करने का समय नहीं मिला। उसकी नीयत में एक समय कमी थी जो अब उसे दुख दे रही थी। फकीर ने समझाया कि रूह की ताजिया उसे वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वह अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ना करे। इन्होंने मस्जिद में मजहबी रसूमात अदा की और आयशा की कब्र के करीब दुआएं की। आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होने लगा और कब्र से आने वाली आवाज भी बंद हो गई। फकीर ने कहा, यह अजाब इसलिए आया क्योंकि आयशा अपनी जिंदगी के एक छोटे से वक्त के लिए अपने अल्लाह से अलग हो गई थी, लेकिन अब उनकी रूह को शांति मिल गई है। आखिरकार आयशा की रूह को शांति मिली और कब्र पर अजान का असर खत्म हो गया। आयशा की कहानी अब सबके लिए एक सबक बन चुकी थी। लोगों ने यह सीखा कि हमें हमेशा अपने दिलों को पाक रखना चाहिए और किसी भी हालात में अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आयशा की वफात के बाद उनके घर वालों ने उनकी इच्छा के मुताबिक कुरान पढ़ाना शुरू किया। गांव में एक मदरसा खोला गया जहां आयशा के नाम से लड़कियों को कुरान की तालीम दी जाती थी और उसकी शिक्षाओं को फैलाया जाता था। आयशा की कब्र अब इस बात की निशानी बन चुकी थी कि किसी भी इंसान को अपनी नीयतों और अकीदों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूह की तज़किया आखिरत में सबसे ज्यादा जरूरी है। यह कहानी ईमान, तौबा और अल्लाह के रास्ते पर चलने की अहमियत की एक मिसाल है। आयशा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी शख्स जिंदगी में अपने गुनाहों से पाक हो सकता है,
अगर वह सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह से मदद मांगे। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।